तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जासूस तो हूँ, लेकिन हिंदुस्तानी नहीं, पाकिस्तानी जासूस हूँ। हमारा पाकिस्तानी नाम है कासिम मियाँ। हमारा सुरजानी टाउन कराची एयरपोर्ट से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। सुरजानी टाउन मेरे गांव से 25 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ये तो भारतीय नहीं, पाकिस्तानी जासूस निकला। जनाब, हमें आप पर पूरा यकीन हो गया है कि आप पाकिस्तानी जासूस ही हो। इतने साल हिंदुस्तान में रह के आपने बहुत सारी हिंदुस्तानी फिल्में देखी होंगी ना? हाँ, देखिए ना। चाचा जान, कुछ हिंदी फिल्मों के गाने सुनाइए ना। क्या बात है चाचा जान, मजा ही आ गया। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, गाने के बाद अब क्यों ना हम खाने से बिस्मिल्लाह करें? हाँ, हमारे चाचा जान गुब्बारों के साथ उड़कर थक गए होंगे, तो भूख तो लगी होगी ना, क्यों चाचा जान? तो आपकी दावत के लिए हमारे पास निहारी डिश है। मटन कबाब, मुर्ग मछली, सभी तरह की लाजवाब डिशेस तैयार हैं। नहीं खाना नहीं। क्यों चाचा जान, आपको तो भूख लगी होगी ना? नहीं मतलब इतनी भी भूख नहीं है। वो क्या है ना कि वो मैं बलून के सहारे ऊंचे आसमान में तेज हवा में उड़ते हुए आया हूँ ना, तो हवा ही इतनी खाली है कि अभी भूख नहीं। ठीक है चाचा जान, कोई बात नहीं, हम 1-2 घंटे की बाद खाएंगे। हाँ चाचा जान, आप कितने सालों बाद पाकिस्तान में खाना खाएंगे? हाँ। अरे कितने सालों बाद चाचा जान सरजमीन पाकिस्तान आए हैं। अरे हाँ चाचा जान, आप एक खास वतन दिल की आवाज तो भूल ही गए। कौन सी वतन दिल की आवाज? जब भी कोई जासूस या कोई फौजी दूसरे मुल्क से अपने मुल्क में वापस आता है, खासकर हिंदुस्तान से, तो उसके मुंह से पहली आवाज गूंजती है, पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद तो आपने कहा ही नहीं। नहीं कहा तो था मैंने। कब? हाँ, वो बलून के सहारे जब मैं नीचे उतर रहा था ना, तब कहा था। हमें तो नहीं सुनाई दिया। कोई बात नहीं, चाचा जान फिर से पाकिस्तान जिंदाबाद बोल देंगे। मर गया, अब फंस गया मैं। बोलिए बोलिए चाचा जान, बोलिए। हाँ बोलिए चाचा जान। हाँ, बोलता हूँ ना। हाँ बोलिए चाचा जान। बोलता हूँ, ये तो मेरे लिए फक्र की बात है। हमारा देश जिंदाबाद! नहीं नहीं चाचा जान, ऐसे नहीं, हमारा देश मत बोलिए, पाकिस्तान बोलिए। हाँ। अरे देश देश होता है, हमारा देश मतलब हमारा देश ही जिंदाबाद हुआ ना। ठीक है, मत बोलिए पाकिस्तान जिंदाबाद, तो आप बोलिए हिंदुस्तान मुर्दाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही है, जिंदाबाद ही रहेगा। पकड़े गए तुम हिंदुस्तानी जासूस, अब तुम्हारा खेल खत्म। इसे गोली से उड़ा देते हैं और समुद्र में फेंक देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ और ये कहां गया। बुड्ढे, तुम बड़े शातिर और जाबाज निकले। तुमने हमें बेवकूफ बना दिया।
फिर भी तुम्हें एक और मौका देते हैं तुम्हारे मुल्क जाने का। मौका? हाँ, अगर इसने हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहा तो हम इसे दूसरी बोट में हिंदुस्तान की ओर छोड़ देंगे। हाँ बोलो। सोच लीजिए चचा जान, सिर्फ एक बार अपने मुल्क को मुर्दाबाद कहोगे तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, वरना सारी जिंदगी सलाखों के पीछे सड़ोगे। सोच लो चचा जान, क्या फैसला है? क्या हुआ मेहता साहब? बहुत देर हो गई, चाचा जी की कोई खबर नहीं आई। कहीं चाचा जी किसी मुसीबत में न फंस गए हो। सुंदर भाई, आप अपनी माँ को फोन करके पूछे ना कि उनको कुछ नया आभास हुआ है चाचा जी के बारे में। हाँ हाँ, टप्पू नानी माँ को फोन लगा तो। हाँ माँ, पाई लागू माँ, मैं सुंदर बोल रहा हूँ माँ। माँ, बापूजी के बारे में कोई नया आभास हुआ है? मैं फोन रखता हूँ माँ। ठीक है ठीक है। क्या बोला? ठीक है। माँ को अभी आभास हुआ है कि बापूजी अभी पाकिस्तान में बहुत बड़ी संकट में फंस गए हैं। क्या? मला वाटलंच। तो संकट से बचने का कोई उपाय बताया सासू माँ ने? माँ ने कहा है कि हो सके उतनी बापूजी के लिए भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि अब तो प्रार्थना ही बापूजी को बचा। बचा लीजिए प्लीज। अब तुम हमसे बच नहीं सकते, ना ही तुम्हारी जान बच सकती है। इसलिए अब तुम्हें अपने मुल्क को मुर्दाबाद कहना ही होगा। ठीक है, बोलता हूँ। वहां जाके बोलूं? ठीक है। अब तुम हमसे बच नहीं सकते, ना तुम्हारी जान बच सकती है। इसलिए अब तुम्हें अपने मुल्क को मुर्दाबाद कहना ही होगा। बोलो। बोलता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! आज मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं अपने देश के लिए
एक भी गलत शब्द नहीं बोलूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वाह, मुल्क को चाहने वाले, तुम्हें सजा कबूल है और मुल्क की तौहीन नहीं। तो अब अपने फैसले के अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। माफ करना जनाब, पर इसे इतनी आसानी से आजाद नहीं करना चाहिए। हाँ जनाब, एक तो हिंदुस्तानी है, ऊपर से मुल्क पे जान छिड़कने वाला जासूस। इसकी सजा तो खौफनाक ही होनी चाहिए। सही फरमाया। मौत के दीदार हो रहे हैं ना। और इतनी आसानी से तुम्हें बख्शेंगे नहीं। अब तुम्हारी बची हुई जिंदगी पाकिस्तानी कैद के तहखाने में गुजरेगी। यहां तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। अब तुम यहां से बचकर नहीं जाओगे बुजुर्ग परिंदे। तुम अब इस बॉस की मुट्ठी में कैद हो। और अगर मैं इस कैद से आजाद हो गया तो? हुजूर, ये शेख चिल्ली के ख्वाब देख रहा है, पर खरगोश कभी शेर के पंजे से बच नहीं सका है। वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन खरगोश है और कौन शेर। हुजूर, ये शेख चिल्ली के ख्वाब देख रहा है, पर खरगोश कभी शेर के पंजे से बच नहीं सका है। वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन खरगोश है और कौन शेर। इसका गुरूर हौसला तो देखिए जनाब। वो हिंदुस्तानी जासूस अब तो कुछ नहीं कर सकता। कुछ करके दिखा दिया तो? हमें चैलेंज करते हो? हम तुम्हें पाकिस्तानी सलाखों के पीछे भेज देंगे। तब तुम्हें नाक रगड़ रगड़ के कहना पड़ेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद। और अगर मैं पाकिस्तानी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा तो कहेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद। पक्का? क्या बकवास कर रहे हो कलीम खान? हुजूर, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। इसका पाकिस्तान की कैद से बचकर जाना नामुमकिन है। हाँ, और जनाब शराफत से जब शेर नहीं बच सकता तो ये बुढ़ा जासूस क्या बचेगा? ये हकीकत में क्या ख्वाब में भी नहीं बचेगा। अरे ख्वाब तो तुम सब लोग देख रहे हो, वो भी शेख चिल्ली के। देख लेना, मैं यहाँ से तुम लोगों से बचकर अपने देश भारत वापस जरूर जाऊंगा। कैसे? जनाब, ये बुढ़ा हमसे खेल खेल रहा है। इस शातिर जासूस को हिंदुस्तान ने बहुत तरकीब लगा के भेजा है। इसकी सारी तरकीब फेल हो जाएगी। अब हम इसे दोज़ख में भेजेंगे। हिंदुस्तानी जासूस, अपने ऊपर वाले को आखिरी बार याद कर लो। याद कर लिया? ऊपर वाला तो हमेशा मेरे साथ ही होता है। तुम लोग ऊपर वाले को आखिरी बार याद कर लो। याद कर लिया? हुजूर, ये सरफिरा लगता है शहीद होने ही आया है। इसे जेल नहीं, सीधा जहन्नुम ही पहुंचा देते हैं। मार दे गोली से। बुड्ढे, अब तेरे पास 10 गिनने तक की जिंदगी है।
भगवान, ये क्या हो गया? जिस बात का डर था वही हुआ। मुझे पता था कि ये खेल लंबा नहीं चलेगा और चंपक चाचा बुरी तरह से फंस जाएगा, और वही हुआ। यूं मान लीजिए कि अंधेरी अमावस की काली रात, कोई रोशनी नहीं, और चक्रव्यूह में हमारे चंपक चाचा फंसते ही चले जा रहे। उन्होंने बाजी तो अच्छी बिछाई थी, लेकिन बीच में ही सारे पत्ते खुल गए। हे भगवान, अब हमारे चंपक चाचा के साथ ये पाकिस्तानी सैनिक कैसा व्यवहार करेंगे? कैसे हम हमारे चंपक चाचा को बचाएंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। हालात तो ऐसे हैं कि मान लीजिए कि खूंखार भेड़िए के सामने एक मासूम सा खरगोश आ गया। अब तो ऐसा लग रहा है कि कोई चमत्कार ही हमारे चंपक चाचा को बचा सकता है। लेकिन हमारे चंपक चाचा का जो दिमाग है ना, वो देसी दिमाग है। वो हार नहीं मानेंगे, वो धम मचाएंगे। लेकिन चंपक चाचा ऐसा क्या करेंगे कि पाकिस्तानी भी दंग रह जाएंगे? दोस्तों, हमारे चंपक चाचा जो भी करेंगे ना, उसके वजह से आपके घर पर हंसी और ठाके ही छूटेंगे। आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बुड्ढे, तुम्हारे सामने मौत खड़ी है, फिर भी तुम्हें किस बात का गुरूर है?